हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिएक्टर क्लासेस में। आज की जो अपडेट है वो है आपकी उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड पुलिस से रिलेटेड। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये कल 30 तारीख की बात है। 30 अक्टूबर को UKSSC द्वारा आपकी जो पुलिस का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। आप देख लीजिए, कल की डेट है 30 अक्टूबर। जरा हम देखिए क्या क्या है इसमें। अगर हम विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है आपकी 30 अक्टूबर। ऑनलाइन जो आवेदन होंगे वो आपके 8 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। आप लेके चलिए कि एक हफ्ते बाद आपके शुरू हो जाएंगी। अंतिम तिथि है आपकी 29 नवंबर। जैसे कि 20 दिन भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपको समय दिया जाता है। और पेपर की जो अंतिम तिथि है वो 15 जून है। एज एक्सपेक्टेड आपके जो एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से, जिस हिसाब से मेंशन था, ये बिल्कुल उसी हिसाब से आपको दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर लिखित परीक्षा आपकी 15 जून को इसमें प्रस्तावित है, तो आप ये लेके चलिए कि आपका फेब और मार्च में ही आपका क्या हो जाना है, इसका फिजिकल हो जाना है ना। अब ये लेके चलिए, आपके अक्टूबर में विज्ञापन आया है, तो नवंबर दिसंबर आप होल्ड पे लेके चलिए। और जनवरी या फरवरी में, अगर जनवरी में चलिए कुछ और होता है, तो फरवरी मार्च में आपका यहाँ पे फिजिकल देखने को मिल जाएगा। फिर अप्रैल मई 2 महीने आपके रिटर्न के लिए, और फिर जून में आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब पद की बात करें तो इसमें पद अगर हम देखें तो टोटल इसमें 2000 पद हैं, जिनमें से आपके क्या है, समूहगढ़ जनपद पुलिस के 1600 पद। देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था कि इसमें जो वुमेंस की भी क्या है, अलग से पद निर्धारित थे। बट इसमें आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपके 1600 करीब पद इसमें क्या है, पुरुष के हैं। तथा BSc RB क्या है, 400 पद आपके किसके हैं, ये भी पुरुष के हैं। इनमें आप ये देख लीजिए, ये तो आपके मेल के हैं। अब देखें, अगर इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा तो जो फीमेल्स को केवल 30% पद ही इसमें जाएंगे। अलग से इसमें क्या है, वुमेन के लिए कोई पद नहीं है, या जो आपके महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई पद नहीं है। ठीक है, 1600 पुरुष के हैं, 400 टोटल, ये केवल 2000 हैं। चलिए, अब बात करें कि इसमें पहले क्या होगा। यहाँ देखिए, पहले आपका क्या है, फिजिकली यहाँ पे पहले होना है। और द्वितीय चरण में आपकी क्या है, शारीरिक दक्षता में अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा होगी। तो फर्स्ट में आपका जैसे लास्ट ईयर आपका हुआ था, जब आपकी 1600 करीब पद पुलिस के आए थे, तो ये सेम पैटर्न आपका फॉलो किया जाएगा। पहले आपका रिटर्न फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिजिकल में जो बच्चे पास होंगे उन्हीं का आपका क्या है, रिटर्न ले लिया जाएगा। ठीक है, ये सब डिटेल है, आपको भरना है जैसे आप लास्ट टाइम आपने फिल किया था। ये आपको, हाँ, यहाँ पे देख लीजिए कि सापेक्ष लंबवत क्षैतिज आरक्षण आपको क्या दिया जाएगा, जैसे जैसा जिसका मेंशन है। चलिए जरा पदों का देखें, कैसे पद आपको दिख रहे हैं। जनपद उत्तराखंड पुलिस, ये 1600 पद हैं, है ना। रिक्त पद हो गए आपके, अगर हम बात करें, अनुसूचित जाति के 304, जनजाति के 64, OBC के 224। ये हो गया आपके क्या है, अनारक्षित वाले पद हो गए 848, और 160 आपके कौन से हो गए, ये बैकवर्ड क्लास के। ठीक है, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास के आपके ये पद होने वाले हैं। और ज़रा हम इनमें क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के जो हैं 32 पद उनके होंगे। भूतपूर्व सैनिक के आपके 28। तो आप ये लेके चलिए कि 100 पद तो आप यहाँ पे घटा दीजिए, 120 पद आप यहाँ पे घटा दीजिए। तो 1600 में से आप इनको 1490 तो यहाँ कर लीजिए। फिर ये अनाथ वाले बच्चे हैं, ये 64 हो गए। कुशल खिलाड़ियों के आपके 64 हो गए। और उत्तराखंड राज्य से चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों के हो गए। ठीक है, ये आपके 61 हो गए। और होमगार्ड के आपके 80 पद है। तो ये तो भैया इनका लेखा चुका है, तो आप इतने तो पद आप तो यहाँ से हटा लीजिए, है ना, क्योंकि ये सब कैटेगरी में से आ रहे हैं कि अनुसूचित जाति में से हैं। जैसे जैसे अनुसूचित जाति के 304 है, तो 304 में चाबी लेके चलिए कि 15 यहाँ हो गए, 12 यहाँ हो गए, 30 यहाँ हो गए, 15 यहाँ हो गए। ये इनका हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये इतने पद तो हो गए। और जो स्वतंत्रता संग्राम के आंशिक है, भूतपूर्व सैनिक है, ये ओवरऑल है। ठीक है, ये ओवरऑल में से सब में से ये इनका निचोड़ है। तो इतने पद आप इनको घटा सकते हो। अगर आप लगता है कि यार कितने फ्रेश पद है, तो इतने तो आप घटा लीजिए। ठीक है, ये हो गया 100 हो गया, 200 हो गया, ये आपके 200 हो गया, ये 300, ये 400, 450 करीब तो आप ये लेके चलिए कि आरक्षण को निकल गया 450, 500। तो आप इसमें जो 1600 पद हैं, 1600 पद में से आप ये लेके चलिए कि 1100 पद आपके फिलहाल फ्रेश हैं। ठीक है, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम को हटा देते हो, भूतपूर्व सैनिक हटा देते हो, अनाथ हटा देते हो, कुशल खिलाड़ी हटा देते हो, राज्य आंदोलनकारी, होमगार्ड हटा देते हो, तो इतने पद ही आपके 1100 करीब पद आप लेके चलिए कि आपके फ्रेश हैं 1100। अब PSC की बात करें तो PSC में भी यही आरक्षण आपको देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति 76, OBC 56, ये आपका इकोनॉमी बैकवर्ड होगी 40, और अनारक्षित आपके 212। इनमें से भी टोटल आपके 100 होगी, 300 होगी, ये 400 होगी, ये आपके 500 हो गए। अच्छा, ऊपर से घटा रहे हम ना, ये हो गया आपके 60 हो गए, ये 70, 90 आपके 110। अब यहाँ से भी 110 में से आप यहाँ पे लेके चलिए कि यहाँ से 400 में से 150 पद लेके चलिए आप, है ना। तो यहाँ पे भी आपके लेके चलिए 250 प्लस पद ये आपके ऐसे हैं जिन पे आपको क्या आरक्षण देखने को नहीं मिलेगा। और टोटल में से बात करें तो टोटल आपके लेके चलिए 100, 200, 300 हो गए, 400, 500, ये हो गए जी आपके 600, है ना। तो इन 600 में से आप से लेके चलिए कि 1400,
में से देखिए कि जो 1400 पद हैं यही आपके लिए हैं, जो आपके अदर मतलब ये आपकी कैटेगरी तो है, और जो आपके हॉरिजेंटल कटना है ना ये आपके यहाँ हट गए। ठीक है यार, तो यहाँ पे देख लीजिए। और एक चीज़ है यहाँ पे भाई महिलाओं के लिए कोई भी पद नहीं, ये सारे के सारे क्या है पुलिस के लिए है, यहाँ पे महिला कुछ मेंशन नहीं है, ये सारे पुरुष के लिए हैं। तो महिलाओं का यहाँ पे आपको दिख भी नहीं रहा है कि उत्तराखंड महिलाओं के आरक्षण, तो ये तो हो गए पुरुष ही पुरुष के पद हैं, इनमें महिला अभ्यर्थी इनमें एलिजिबल नहीं है भाई। ठीक है, अभी देख लीजिए आप। चलिए, यहाँ पे लिखा भी कार्मिक विभाग में कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 21 जून 2002 के अनुसार ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिला पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हों, उन पदों में महिलाओं हेतु 30% आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। ठीक है, अब तो जो महिला अभ्यर्थी सोच रही होंगी कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तो महिलाओं के लिए ये पद आरक्षित नहीं है भाई, क्योंकि आप पढ़ लीजिए कि कार्मिक विभाग 2000 जून 2002 की क्या, जहाँ पे पुरुष और महिलाओं के अलग अलग हैं, मतलब कि इतने पुरुष होने हैं इतने महिला होने हैं, वहाँ पे क्या है महिलाओं हेतु जो 30% का जो क्षैतिज आरक्षण होता है वो लागू नहीं होता। जैसे लास्ट टाइम की विज्ञप्ति आप देखिए, तो लास्ट टाइम की विज्ञप्ति में महिलाओं के अलग से पद आरक्षित थे। ठीक है, और यहाँ पे वो सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ लीजिए कि समाज कल्याण विभाग शासनादेश संख्या ये 5 जून 2023 के अनुसार जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष तथा पीएससी पुरुष हेतु दिव्यांगता का चिन्हांकन नहीं किया जाए। ये जो RIB में है इसमें भी आपके जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके भी कुछ अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन के आंदोलनकारियों के हेतु आरक्षण मानव कल्याण की निर्धारित संख्या बनाम उत्तराखंड राज्य के अधीन रहेगा। आप ये लेके चलिए कि जो राज्य आंदोलनकारी हैं जिनको 10% का आरक्षण से जो पद रिजर्व किए गए हैं, वो लास्ट सुनवाई पे क्या है जो आपकी PIL पड़ी है उसके अनुसार क्या आरक्षित होंगे। अगर आपका क्या है हाई कोर्ट उनको क्या करती है, सस्टेन करती है कि बनाए रखती है कि तब तो ठीक है। अगर उसमें भी कुछ चेंज होता है या वो परसेंटेज से चेंज है या उसको कट करते हैं, तो ये जो राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रित का जो आरक्षण है वो आपका प्रॉपर यहाँ पे क्या है हट जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं तुम्हारी सैलरी पे। लेवल 3 की है 21,700 बेसिक पे है, ये है आपको अगर इन हैंड सैलरी मिलेगी तो लगभग आपको क्या है 31 प्लस मिलेगी, है ना। आपको 31 प्लस यहाँ पे इन हैंड सैलरी मिलने वाली है आफ्टर ट्रेनिंग। 18 से 22 है, अराजपत्र थे, अंशदायी है ना, राम किसी भी बोर्ड से क्या है 10+2 होना चाहिए, मतलब 12वीं होनी चाहिए। अधिमानी क्या है ये 20 हो गया, NCC हो गया, ये आप देख लीजिए भैया। सारे मापदंड की बात करें, ऊंचाई अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 165 है, पर्वतीय के लिए 160 है, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 157 है। देखो लास्ट टाइम भी आपने दिया होगा चेस्ट चीनी की माप 78 से 83, पर्वतीय और अनुसूचित जनजाति के लिए 76 से 81, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। ये नहीं है कि आपकी चेस्ट 90 है और आप क्या है 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी नहीं करो। देखो पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण क्या होगा, देहरादून पूरी चक्रता तहसील, राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य से देहरादून तहसील के उत्तर पूर्वी में इस मसूरी पहाड़ी क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल सहित माउंटेन का पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग, ये आपके क्या है भाई पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, से नवसरी जनपद बागेश्वर उत्तर चंबल का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में जनपद अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ का भाग होने का पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। तो ये सब पर्वतीय क्षेत्र में है आपके उधमसिंह नगर को छोड़ के। ठीक है जी, शारीरिक दक्षता का भैया इनमें अंक हैं क्योंकि आपको पता है इसमें भी ये भी आपके क्या है जुड़ते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो 50, 55 देखिए नंबर का कैटेगरीज करा गया है। लंबी कूद के भी 13 फीट के लिए क्वालिफाई है, 10 मार्क्स, 14 के 12, 15 के 14, ये 18 फीट के 20 मार्क्स। ऐसे चिन्ह बीम आपको इसको क्या है अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप, मतलब आप अंदर से या बाहर से कैसे भी कर सकते हो। ये आपका बैठक का भी पूरा मेंशन है, दंड बैठक की चाल भी आप लेके चलिए। अगर आप क्या है 20 मिनट में कंप्लीट करते हो तो 10 मिनट में कंप्लीट करते हो तो 20 ना देखिए, जैसे जैसे मिनट में कोई बच्चा क्या है कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता में इन्होंने बाकायदा मेंशन करा हुआ है कि जो फिजिकल में जो बच्चा क्लियर होगा उसी का क्या होने वाला है, उसको ही रिटर्न में क्या किया जाएगा भाई सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, ये आपके इस प्रकार से है 6/6 चिकित्सा परीक्षण, ये सब बात की बात है। अभी तो फिलहाल आप ये कर लीजिए और फॉर्म आप फिल कर दीजिए UKSSC की साइट से। 8 तारीख से आपको क्या है देखने को मिलेगा। क्लियर है। अभी देखिए क्षैतिज आरक्षण की बात की जा रही थी ना, ये खिलाड़ी देखिए ये वैसे भी आपकी क्या है लेवल 3 की है, तो इसमें देख लीजिए आप कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन चैंपियनशिप हो गया जिसमें पदक विजेता हो या प्रतिभाग हो, लेवल 7 है उससे निम्न स्तर की। अगर बात की जा रही है कि स्पोर्ट्स वाले जो कुशल खिलाड़ी हैं वो कौन से सदस्य में देखने को मिलेंगे, ये तो बात हो रही है। तो जिन जिन बच्चों ने क्या है एशियन चैंपियनशिप में या भैया जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वहाँ पदक जीता है या प्रतिभाग किया है, उनको यहाँ पे क्या है क्षैतिज आरक्षण देखने को मिलेगा, लेवल 7 या उससे नीचे वाले। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे देखिए कॉमनवेल्थ गेम। अब हम बात करें यहाँ पे हमारा तो लेवल 3 की है, ये है हमारे लेवल 5 तक और उससे नीचे वाले। राष्ट्रीय खेल हो गए,
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल द्वारा आयोजित चैंपियन अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूथ गेम। ये जो आजकल खेल होंगे ना, खेलो इंडिया यूथ गेम चल रहे हैं, राष्ट्रीय खेल होंगे जो नेशनल गेम्स में जाते हैं बच्चे, आपका कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, नेशनल गेम होता है ना, या नेशनल में गए हम टीम में नेशनल गए, तो इनकी जो पदक विजेता है उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा भाई अब, कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। ये आपका आवेदन पत्र का है। तो ये तो हो गया यार आपकी विज्ञप्ति से रिलेटेड। होप सो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आपको, आपसे किसी भी आप क्या है बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। मैसेज में आपकी सब चीज़ों का क्या किया जाएगा, जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी सबको शॉर्ट आउट किया जाएगा भाई। क्लियर है। तो ये थी आपकी पुलिस का। चलिए अब बात करते हैं एक दो रिजल्ट की, जो रिजल्ट हम पे आए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं ज़रा। चलिए भाई, जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपके रिजल्ट से रिलेटेड है। यूके ट्रिपल एससी का है। डेट देख लीजिए आप, 29 अक्टूबर की है। ये आपकी किसकी है, सहायक भंडारी के रिजल्ट की है। होप सो आप सब लोगों ने देख लिया होगा किस तारीख को इसका पेपर हुआ था, है ना। यहाँ पे आपकी चयन संस्कृति है, ठीक है। ये आपका भाई शशांक डोभाल हो गया, ओपन प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय। ये बल्ले को ये लगभग 25 बच्चे थे और इनका भाई सिलेक्शन हुआ है। इनको सभी को क्या है भाई बधाइयाँ, आप लोग देख लीजिए। जिनके साथ का भी उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हो। टोटल यहाँ पे आपको 25 बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसको भी देख लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट रिजल्ट है ये आपका 28 का, होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये रिजल्ट आपका क्या है, यूके ट्रिपल एससी से रिलेटेड है, जिसमें आपके समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक सहायक, मुंशी ब्रीडर, कार्यालय सहायक समीक्षा, फोरमैन संपत्ति, ग्राम पंचायत अधिकारी, क्षेत्रीय कल्याण प्रांत रक्षक दल अधिकारी के ये थे, है ना। इसका 31-23 को इसका पेपर हुआ था। ये आपकी क्या इसका फिजिकल हुआ था। और यहाँ पे इसकी क्या है, ये आपकी टंकण थी, जहाँ पे आपका क्या था, टंकण देखने को मिला था, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिए जिस हिसाब से इन्होंने मेंशन किया था। यहाँ पे रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम, फादर, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, मार्क्स, जनरल रैंक, पोस्ट नेम और डिपार्टमेंट, ये सब की सब चीज़ें आपके क्या है यहाँ पे मेंशन है। ये लगभग आपके कितने थे, 300-350 करीब आपके देखने को मिलेंगे, है ना। ये देख लीजिएगा आप, इसको वेबसाइट पे 206 करीब हैं ये, है ना। जो लास्ट है कोई संजय कुमार, फरीक कुमार, मेल, SC, एक्स सर्विसमैन, 43 मार्क्स, जिला पंचायत अधिकारी, नैनीताल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, इनको भी पोस्ट मिली है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है भाई आपके रिजल्ट है। तो आज के लिए भाई सब इतना ही, है ना। बाकी सब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और इसी तरह बने रहिए। और दीपावली की सभी को शुभकामनाएं भाई, एंड और भाई जो भी लोग हो आप लोग भाई सेफ दीपावली क्या है सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू।